नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश शिवाजी घुमरे। देवार्चित इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यह पॉलिसी की जानकारी सवाल और जवाब के रूप में आपको दे रहा हूं। सवाल नंबर 1, यह पॉलिसी क्या कवर करती है? उसका जवाब है, यह पॉलिसी विशेष रूप से कोविड-19 के सकारात्मक निदान पर अस्पताल में भर्ती खर्चों के लिए डिजाइन की गई है। सवाल नंबर 2, वह कौन सी अवधि है जिसके लिए हम यह पॉलिसी ले सकते हैं? जवाब, दिस पॉलिसी यानी यह पॉलिसी 3.5 महीने 105 दिन, 6.5 महीने 195 दिन और 9.5 महीने यानी 285 दिन के लिए जारी की जा सकती है। सवाल नंबर 3, इस पॉलिसी के तहत बीमा राशि क्या उपलब्ध है? जवाब, इस पॉलिसी के तहत बीमा राशि रुपये 50,000 से 5 लाख तक उपलब्ध है। सवाल नंबर 4, पॉलिसी के तहत प्रवेश और निकास आयु क्या है? जवाब, प्रवेश की आयु 18 से 65 के बीच में है। 1 से 25 वर्ष के आश्रित बच्चे को कवर किया जा सकता है। सवाल नंबर 5, यदि बच्चा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो क्या होता है? जवाब, यदि 18 वर्ष से ऊपर का बच्चा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो उसे एक ही पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अलग पॉलिसी ले सकता है। सवाल नंबर 6, इस पॉलिसी के तहत रूम रेंट का किराया क्या है? जवाब, इस पॉलिसी के तहत रूम रेंट के लिए कोई कैपिंग नहीं है, यानी कोई लिमिट नहीं है। सवाल नंबर 7, उस स्थिति में क्या दावों के तहत अनुपातिक कटौती होगी? जवाब, नहीं। सवाल नंबर 8, अस्पताल में भर्ती होने के मामले में अस्पताल में भर्ती होने से पहले कितने दिन का खर्चा दिया जाएगा? जवाब, अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन पहले का खर्चा दिया जाएगा। सवाल 9, अस्पताल में भर्ती होने के कितने दिन बाद का खर्चा दिया जाएगा? जवाब, 30 दिन बाद का खर्चा दिया जाएगा। सवाल नंबर 10, क्या पॉलिसी एम्बुलेंस शुल्क के लिए भुगतान करेगी? जवाब, हाँ, ₹2000 एम्बुलेंस शुल्क के लिए देय है। सवाल नंबर 11, क्या पॉलिसी के नियमों अनुसार कोई प्रतीक्षा अवधि यानी कोई वेटिंग पीरियड है? जवाब, हाँ, 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। सवाल नंबर 12, यह पॉलिसी बंद करने की कोई सुविधा है? जवाब, नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सवाल नंबर 13, टेलीमेडिसिन शुल्क के बारे में क्या वे पॉलिसी के तहत देय है? जवाब, टेलीमेडिसिन खर्च पॉलिसी के तहत आते हैं। सवाल नंबर 14, क्या पॉलिसी उपचार के आयुष मोड को कवर करती है? क्या उसी के लिए पॉलिसी के तहत कोई कैपिंग है? जवाब, हाँ, पॉलिसी में आयुष उपचार के तरीके शामिल है। पॉलिसी के तहत कोई कैपिंग या सब लिमिट्स नहीं है। सवाल 15, क्या होम केयर उपचार पॉलिसी के तहत उपलब्ध है? जवाब, हाँ, अधिकतम 14 दिनों के लिए होम केयर उपचार की अनुमति है। सवाल 16, क्या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोई छूट है? जवाब, हाँ, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 5% की छूट है। यह स्वयं, पति या पत्नी और बच्चों के लिए लागू होता है। यदि पति या पत्नी स्वयं स्वास्थ्य देखभाल कार्य करता है। सवाल 17, हेल्थ केयर वर्कर कौन है? जवाब, इस पॉलिसी को लेने के लिए स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों का अर्थ होगा डॉक्टर, नर्स, दंत चिकित्सक और प्रयोगशाला सहायकों, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस और अस्पतालों में काम करने वाले लोगों सहित
अन्य स्वास्थ्य पेशेवर। सवाल नंबर 18, अगर कोई ऑनलाइन पॉलिसी लेता है तो क्या डिजिटल छूट है? जवाब हाँ, 10% ऑनलाइन छूट उपलब्ध है। सवाल 19, प्रीमियम कैसे लगाया जाता है? जवाब, प्रीमियम स्वस्थ पुरुष और महिलाओं के लिए भिन्न होता है। सहरुग्ण परिस्थितियों वाले लोगों को उच्च प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। सहरुग्ण परिस्थितियों वाले लोग यानी जिनको पहले से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट संबंधित बीमारियां, श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, सीओपीडी आदि, फेफड़े के संबंधित बीमारी, स्ट्रोक और परिसंचरण संबंधी रोग, कैंसर, HIV, स्व प्रतिरक्षित रोग इत्यादि। सवाल 20, क्या पॉलिसी सहरुग्ण परिस्थितियों को भी कवर करेगी? जवाब हाँ, पॉलिसी में सहरुग्ण परिस्थितियों के लिए भी उपचार शामिल है। सवाल 21, क्या पॉलिसी को दूसरे कंपनी में पोर्ट किया जा सकता है? जवाब, पॉलिसी के तहत कोई पोर्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। सवाल 22, क्या बीमा धारक मौजूदा पॉलिसी से निरंतरता लाभ के साथ इस पॉलिसी में माइग्रेट कर सकता है? जवाब नहीं, माइग्रेट करने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सवाल नंबर 23, क्या प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है? जवाब नहीं, कोई किस्त की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सवाल 24, क्या पॉलिसी समाप्त होते ही पॉलिसी को रिन्यू किया जा सकता है? जवाब नहीं, पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 25, क्या पॉलिसी पूरे परिवार के लिए ली जा सकती है? जवाब, पॉलिसी को व्यक्तिगत आधार पर या पूरे परिवार के लिए फ्लोटर आधार पर लिया जा सकता है। सवाल 26, इस पॉलिसी के तहत किसे कवर किया जा सकता है? जवाब, पॉलिसी के तहत कोई व्यक्ति स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों, माता पिता और सास ससुर को कवर किया जा सकता है। सवाल 27, पॉलिसी के तहत क्या लाभ है? जवाब, पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती खर्च जैसे कि रूम रेंट, ICU, डॉक्टरों, नर्सिंग शुल्क, इमेजिंग और जांच शुल्क, दवाइयों की कीमत, ग्लोव्स, PPE किट्स आदि शामिल है। सवाल 28, क्या पॉलिसी के तहत कोई वैकल्पिक यानी और भी कोई कवर है? जवाब हाँ, पॉलिसी के तहत अधिकतम 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बीमा राशि के 0.5% के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में सवाल और जवाब के रूप में आपको जानकारी दी है। तो अभी इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 40 से कम है और पॉलिसी आपको 9.5 महीने लेनी है यानी 285 दिन, तो अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं आप बीमा राशि, तो उसके लिए 1284 रुपये यानी 1284 प्लस 18% आपको GST उसके ऊपर लगेगा। अगर आपकी उम्र 41 से 50 है तो 5 लाख के लिए आपको 3853 प्लस 18% GST आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 51 से 60 है तो उसका प्रीमियम जो है वो 6422 प्लस 18% GST। और अगर आपकी उम्र 61 एंड अबो है, 61 के ऊपर है, तो उसका प्रीमियम है 8991 प्लस 18% GST। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।